झूमते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह। छड़ दियो, प्रोग्राम शुरू हो गया तुम सप वाली गेम ही खेली जाते तू सप वाली गेम खेलना, मैं तो कैंडी क्रश ते आ गया। वैसे सर जी मोबाइल में पता नहीं ऐसा कौन सा विटामिन है, ना यूज करें तो लगता कमजोरी सी हो गई। सर जिंदगी रह ही मोबाइल से चार्जर गया। सही बात। और सर छोटे छोटे बच्चों ने मोबाइल के उत्ते एडे औखे पासवर्ड लाए होंगे ने, वो इंज लगता सारे मुल्क के राज इन्हां कोल ने। बस भाई मैं तानू नहीं कदी इन्ना मोबाइल देख तुहाडे को होना ही नहीं, मैं लगता है ना जे होया भी बटन वाला होएगा तुहाडे को, और जिन्होंने हिट मार के जीरो मिलाना 033 मिल जे फोन छेती है जी। लेकिन फोन आपके पास भी अच्छा है जी। आपके पास कौन सा है? आईफोन, एप्पल वाला जी। सारी जिंदगी रेडियो तो चौके सेब खाते थे, फोन सेब वाला। वाह आपके पास कौन? मेरे पास तो बहुत ही सादा सा है ना, वो कोई दीदा जेब किस्म का। लेकिन आपके पास कौन सा है? ससी गरीब लोग असी वो आइसक्रीम दे कप्पा ही धागा पा के गल्ला करे देंगे। हेलो नहीं, मगर फिर भी मेरे पास होगा आईफोन ही है मेरा। कौन सा वाला होगा? 16, उसके आगे आया नहीं अभी कोई। ओए होए, इस पे मुझे याद है, वो जब अभी आप बात कर रहे थे सारी जिंदगी रेडी आते लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस एंड नाउ राइटर महा हसन। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान मॉडल एंड एक्टर उस्मान हदायत। वेलकम टू द शो जी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी प्यारी सी बच्ची आ रही है हमारे यहाँ गेस्ट, और शेर भी बड़ा ही मैं प्यारा लाया हूँ उस्मान भाई के लिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना? तू खामोश है, मुझे बता तेरा क्या बना? नई मंजिलों की तलाश थी, सो बिछड़ गए, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना? मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या बना? क्या हाल है आप दोनों के? अच्छा हाल है, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर मीटिंग एंड हैव यू सीन द शो? आई हैव। आपने देखा हुआ है? आपने नहीं देखा? आप क्या देखती हैं? बहुत कम ही चीजें देखने का मौका मिलता है। आप जब काम कर रहे होते हैं, स्क्रीन के लिए बना रहे होते हैं, तो आप आई थिंक मोस्ट एक्टर्स वुड एग्री कि इतना वक्त नहीं मिलता देखने के लिए। लेकिन अभी जो लास्ट मैंने देखा एडोलेसेंस देखा था, वो काफी अच्छा था। अच्छा, वो अच्छा लगा था आपको? एंड यू वॉच बेसिकली फॉरेन कंटेंट? मैं हर तरह का कंटेंट देखना चाहती हूँ और पसंद करती हूँ, लेकिन देखती नहीं हूँ। देखती भी हूँ, लेकिन वो जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, अगर मुझे कभी कुछ बहुत अच्छा देखने का दिल कर रहा है, जैसे हंसने का दिल कर रहा है, तो वो मैं अलग अलग चीजें। आखिरी बार पाकिस्तानी अच्छा कब देखा था? सोचने दे, अरे मैंने अपना ही कुछ देखा था, अपना ही कुछ अच्छा हैशटैग देखा था। मैं अपने ड्रामे इतने देखती नहीं हूँ, लेकिन मैंने हैशटैग। लेकिन जब अच्छा देखना हो तो अपना ही देखती हैं। नहीं, दूसरा आप बता नहीं पा रही मुझे। नहीं, मैं है कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तुम निकल आया था। और भी कुछ चीजें मैंने देखी थी, मेरे जहन में बहुत चीजें चल रही हैं, तो ब्रेन फॉग हुआ हुआ है, जब याद आएगा तो बताऊंगी। ठीक है। अमीर लोग ना जहन में चीजें चल रही है, साढ़े जहन से जो भी जुआ चली अबे वो जहन में नहीं, सर में होती है। सर में ही होता हो कि गोडे ना लगाऊंगा। जहन बालों में थोड़ी पाया जाता है, जहन तो अमीर गरीब सबका चल रहा होता है। गरीब का बंद हो जाता है जब बिल आता है। मगर मुझे ये बताइए उस्मान, इस्लामाबाद से ताल्लुक आपका? मैं इस्लामाबाद से। जबरदस्त। और आप भी इस्लामाबाद से हैं? नहीं, मैं कराची से हूँ, लेकिन इस्लामाबाद से मैंने पढ़ा है। और आप दोनों ने इंजीनियरिंग पढ़ी है? कौन से इंजीनियरिंग? सर कौन से? मैंने भी पढ़ी है। मगर आप दोनों ने इंजीनियरिंग पढ़ी और आप दोनों को इल्म नहीं था। आपने गालिबन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है और आपने एनवायरमेंटल। पहले तो बताइए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली। मैं भी यही सोच रहा था। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एयर पोल्यूशन, मतलब जो भी आपके मसाइल हो रहे हैं उसका सोल्यूशन जो है वो एनवायरमेंटल डिग्री एक जैसी है। आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ है? बेटे उन्होंने सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हुआ है।
और उसको अब मजीद जरूरत है। मुझे तो लग रहा है क्रैश हो रहा है। आप ना लफ्ज इधर उधर करके क्रैश नहीं क्रश हो रहा है। मगर उस्मान मुझे बताइए कि एक्टिंग का आपको शौक था या हादसा हुआ या किसी ने आपको कद देख के कहा कि भाई आप क्यों नहीं इस तरफ आते? कद देखे तो लोगों ने बोला मॉडल बनना चाहिए। ठीक है। एक्टिंग तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर शुरू से। हाँ, बड़ा सॉर्टेड था मैं इस चीज पे। बट देन सॉफ्टवेयर इसलिए पढ़ा बिकॉज पेरेंट्स सेड कि यू हैव टू हैव अ डिग्री। ठीक है। तो वो डिग्री की एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड थिएटर, देन मॉडलिंग हैपेंड, देन टीवी हैपेंड और बस चल रहा है। जबरदस्त। हाँ, मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि इनका हमेशा से प्लान था, आपका भी हमेशा से प्लान था? हाँ, बहुत ही वही है, सबकी क्लीशे स्टोरी है, बचपन से ही मैं स्टार। लेकिन हाँ, मुझे बचपन से स्टार नहीं थी, अभी भी नहीं। बचपन से मुझे पता चल गया था कि यही चीज मैं करना चाहती हूँ, मैं एक्टिंग। और वो कैसे पता चला? मुझे हेड स्टार्ट इस तरह से मिला क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द इस तरह का माहौल देखा था। हमें थिएटर लेके जाया जाता था, मैं देखती थी स्टेज पे। तो जब होता है ना, जैसे मेरी बहन देखती थी तो उसको आइडिया आता था कि यार मैं ये इस तरह से लिखती, मेरा होता था कि यार मैं स्टेज पे मैं ये करना चाहती हूँ। ओके। उसके बाद फिर बचपन में मौका भी मिल गया इस तरह का कि मुझे आपने चाइल्ड एक्टर के तौर पे काम एक्टिंग करने का मौका मिला 2 टेलीफिल्म्स में। तो वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो कैसा होता है, बड़ा मज़ा आया। तो मुझे वो एक्सपीरियंस याद रह गया। ओके। और उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें को एक्सप्लोर किया, सारी चीज़ें पढ़ी, मैथ्स साइंस वगैरह। आई वाज गुड एट स्टडीज़ उस तरह से भी। तो काफ़ी मैं रही कि अच्छा मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग भी ट्राई कर ली। लेकिन जो आखिर में जब वापस मैं एक्टिंग पे आई हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, बट मैं क्रिएटिव नहीं हो पा रही हूँ। जो इमेजिनेशन मेरी जहाँ पे फूट फूट के निकल रही है ना, वो एक्टिंग की तरफ, वो ज़्यादा स्टोरी टेलिंग की तरफ है, चाहे एक्टिंग के थ्रू हो चाहे राइटिंग के थ्रू हो। तो नापा से भी आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ा? मैंने, जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि परफॉर्मर को उस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है या डायरेक्टली स्टेज पे जा सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं? सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लर्निंग हर तरह से होती है। मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, डायरेक्टली तो ये हाल हो जाता है ना। पढ़ना चाहिए पढ़ने का, लेकिन इम्पैक्ट तो होता है ना प्रैक्टिस पे, हर किसी पे डिपेंड करता है। मैंने अपनी जर्नी इस तरह से चूज की, ये कॉन्शियस चॉइस थी, एक्सीडेंटल नहीं थी। और मैं इस तरह से अपनी जर्नी चाहती थी क्योंकि मुझे एक कोकून चाहिए था, एक सेफ प्लेस चाहिए थी जहाँ पे मैं खुल के अपनी जितनी भी अंदर से रुकावटें फील करती हूँ, इनहिबिशंस फील करती हूँ, सब निकालूं, सब एक्सप्लोर करूँ। क्योंकि मुझे आइडिया था कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो कंटेंट हम बनाते हैं, वो महदूद हद तक की हम उस पर काम कर पाते हैं, और मैं खुलना चाहती थी। ठीक है। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों ने इंजीनियरिंग की हुई है और दोनों ने थिएटर से ही स्टार्ट किया हुआ है, अदर देन आपके वो जो चाइल्ड एक्टर वाले 2 एक्सपीरियंसेस थे। मगर उसके बाद आफ्टर बीइंग ग्रोन अप्स आप दोनों ने थिएटर से किया। तो इसका एज आपको लगता है आप जब मेन स्ट्रीम काम कर रहे हैं? मुझे तो लगता है, ऑफ कोर्स बिकॉज़ थिएटर, आई रिमेंबर, मुझे पहले आइडिया नहीं था बिकॉज़ हम जब एक्टर बनना चाहते हैं हमें लगता है आप स्क्रीन पे आते हो, हीरो बन जाते हो, सबको यही होता है। बट देन जब आप आते हो आपको टेक्निकलिटीज पता चलती हैं। सो मुझे अभी भी याद है, मैं एक प्ले देखने गया था, आंगन टेढ़ा। सो जब मैं वो प्ले देख रहा था तो उसी टाइम मैंने रियलाइज किया कि यार इस स्टेज पे पहले आना है, उसके बाद स्क्रीन पे चलते हैं। सो उसके बाद मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ से आई गॉट दिस प्ले। एक डायरेक्टर ने मेरा ऑडिशन किया, वहाँ से फिर दूसरा प्ले, तीसरा, तो मैंने 5 कमर्शियल प्लेस किए। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार हाँ अब तो बहुत हो गया, अब स्क्रीन की तरफ जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आई थिंक जिसने भी एक्टर बनना है या जो भी ये फील्ड चूज करना चाहता है, आई थिंक यू हैव टू डू द थिएटर फर्स्ट। बिल्कुल। और उस्मान भाई आपका फेस बहुत प्यारा है, आपकी घड़ी बहुत प्यारी, जूते बहुत प्यारे हैं, कपड़े और की प्रॉब्लम सी था डिजाइनर कपड़े, प्लीज आप बताएं इनको यार। ये हुसैन रिहार का है। ओए होए होए, हुसैन रिहार बड़े जबरदस्त डिजाइनर है हमारे। वो मेरे फेवरेट है। जोक आ रहा था, प्लीज आप करें ना। मैंने कहा कि अच्छे डिजाइनर्स भी कभी कभार गलतियां करते हैं। हुसैन सर, नो शेड टू यू, ये सिर्फ मैंने फॉर द सेक ऑफ जोक क्रैक किया। अच्छा, मतलब कैंपेन मिल जाएगी तो मैं नो वरी। नहीं मगर ऑन अ सीरियस नोट बड़े जबरदस्त डिजाइनर है हमारे हुसैन रिहार। आई लव हिम। और ये प्लीज आप बताएं ये क्या है? नहीं, इसको डिस्क्राइब तो करिए यार। ये शॉर्ट कुर्ता विद प्लाजो और ऊपर ब्लेजर है, बड़ा जबरदस्त। और ये आपको पता है इन पैंट्स को क्या कहते हैं? तानू पढ़ाया लिखा है नहीं, आपको बताया उन्होंने, अभी बताइए। आपकी भी ड्रेसिंग सही हो, मैं तंग आ गया हूँ आपकी। यार ये ड्रेसिंग सही तो है, ये ड्रेसिंग सही, अब इसके मुकाबले में सोचो यार। हाँ बताएं, फैशन लिखा हुआ है, फैशन है लिखा हुआ है। उस्मान, आपकी हाइट इतनी अच्छी है, मॉडलिंग में तो ऑब्वियसली जाना बनता था, लेकिन स्पोर्ट्स का कभी ख्याल आया? मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता था। बनती भी वही थी। बास्केटबॉल मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत खेला है। अच्छा। बस हाँ, उसके बाद क्रिकेट ऐसा मुझे पसंद नहीं है। क्रिकेट आप खेलनी होनी, तानू पैड ही पूरे नहीं आने। पॉइंट। कितनी हाइट है आपकी? 6'2". माशाल्लाह, जबरदस्त। अगर ताड़े को सी पक्के साफ कराने आ जाओगे 2 मिनट बाद, पैसे लूंगा। मेल मॉडल्स अक्सर जब फैशन करते हैं रैंप पे भी तो बहुत ट्रोल होते हैं
कि दुपट्टा क्यों पहना हुआ है या एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े, तो आप तो मैं अभी भी ट्रोल हो रहा हूँ। ये तो फ्रेंडली ट्रोलिंग है ना, लेकिन वो आपके साथ कभी वो वाली हुई है? अभी लास्ट में एक शूट कर रहा था तो उसमें क्या था कि ग्रीन सी कमीज पहनाई शीशे के काम वाली, ठीक है, वो तो चलो अल्लाह अल्लाह करके पहन ली। उसके ऊपर जब वो पिंक दुपट्टा आया ना तो मेरी तो सांस रुकी। उसको मैंने कहा ये नहीं पहनना। वो क्लाइंट को बोला, कहता है ये कह रहे हैं नहीं पहनना। मैंने क्लाइंट को बोला, मैंने कहा देखो इसके साथ नहीं बन रहा। खैर वो बड़ी बहस हुई, क्लाइंट ने मेरी साइड ली, तो फिर वो दुपट्टा नहीं पहना गया। सो मोस्टली मैं अवॉइड ही करता हूँ इस टाइप के चीज़ें कि ट्रोल ना ही हो, बिकॉज मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल नहीं है। मे बी शायद मैं फैशन नहीं समझूं, अगर कुछ लोगों को लगता है वो फैशन है, बट थोड़ा सा। लेकिन उस्मान भाई माशाल्लाह हमारे छोटे भाई भी हैं, आप सुपरस्टार भी हैं। एक सीरियस बात करने लगा, अल्लाह ने आपको गाड़ी अच्छी दी, घर अच्छा दिया, पैसा ज्यादा दिया, कपड़े हमारे की यार ये पक्का मेरा डिजाइनर खराब कर रहे हैं। कब सा खराब हो चुका है।